कहानी सिर्फ शब्दों का मेल नहीं होती, वो इंसान के अंदर छुपे दर्द, उम्मीद और संघर्ष की आवाज होती है। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो शायद आपके दिल के किसी कोने को हल्का सा छू जाए। वृद्ध गंगाधर की आंखों में उस समय एक अजीब सी व्याकुलता झलक रही थी। वो धीरे धीरे आंगन में टहलता, मानो अपने ही विचारों की गिरहें खोलने का प्रयत्न कर रहा हो। जीवन भर की कमाई, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा आज जैसे किसी कठोर परीक्षा के सम्मुख खड़ी थी। गांव भर में उसका नाम आदर से लिया जाता था। लोग उसके अनुभव और न्यायप्रियता की चर्चा किया करते थे, परंतु उस क्षण वो स्वयं को भीतर से अत्यंत अकेला अनुभव कर रहा था। परिस्थितियां ऐसी विकट हो उठी थीं कि प्रत्येक निर्णय उसके लिए कांटों की सेज समान प्रतीत होता था। उसने अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे थे, अभावों की आंधी भी झेली थी और संघर्षों की धूप भी सही थी। किंतु आज जो प्रश्न उसके सामने उपस्थित था, वो केवल धन या हानि का न था, वो उसके स्वाभिमान का प्रश्न था। वो जानता था कि मनुष्य के जीवन में समय सदैव एक सा नहीं रहता। कभी भाग्य मुस्कराता है तो कभी विपत्ति सामने आ खड़ी होती है, परंतु जिसने अपने आत्मबल को थामे रखा, उसे संसार की कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती। आकाश में संध्या की लालिमा धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। पक्षियों का कलरव शांत हो चला था और वातावरण में एक गंभीर निस्तब्धता व्याप्त हो गई थी। गंगाधर ने गहरी सांस ली और क्षितिज की ओर दृष्टि उठाई, मानो वो प्रकृति से ही कोई उत्तर मांग रहा हो। अंततः उसने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, वो अपने सिद्धांतों से विमुख न होगा। क्योंकि धन और वैभव क्षणिक है, पर आत्मसम्मान ही मनुष्य की सच्ची संपत्ति है और वही उसके जीवन का आधार रहेगा। गांव में कुल 3 ही कुएं थे। बरसात कम होती तो खेत सूख जाते और अन्न का नामोनिशान न रहता। ऐसे में गांव का किसान सूजान मन ही मन बड़ी चिंता में डूबा रहता। वो सोचता, यदि पानी का प्रबंध न हुआ तो ये गांव कब तक यूं ही विपत्ति सहता रहेगा। अंततः उसने निश्चय किया कि एक पक्का कुआं बनवाना ही होगा। लोगों ने बहुत समझाया। किसी ने कहा, सूजान, ये काम तेरे बस का नहीं। किसी ने ताना मारा, इतना रुपया कहां से लाएगा। पर सूजान ने किसी की ओर ध्यान न दिया। उसने कहा, भगवान ने दिया है तो गांव के काम में लगेगा। धन रखकर कौन सा साथ ले जाना है। कई महीनों की मेहनत के बाद कुआं तैयार हुआ। जिस दिन पहली बार उसमें से जल निकला, गांव में जैसे उत्सव हो गया। स्त्रियां कलश लेकर आईं, बच्चों ने शोर मचाया। बुजुर्गों ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सूजान ने अपने बाप दादों का नाम उजागर कर दिया। कुछ ही दिनों बाद गांव में यात्रियों का एक जत्था आ पहुंचा। सूजान ने उन्हें अपने द्वार पर ठहराया, भोजन की व्यवस्था की। उसके मन में वर्षों से जो धर्म कर्म की इच्छा दबी थी, वो आज पूर्ण होती प्रतीत हुई। उसकी स्त्री बुलाकी ने धीरे से कहा, अभी रहने दो, अगले साल देखेंगे। इतना खर्च ठीक नहीं। सूजान ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, अगले साल का कौन ठिकाना। धर्म के काम में देर अच्छी नहीं। जीवन का क्या भरोसा। बुलाकी ने फिर कहा, हाथ खाली हो जाएगा तो पछताओगे। सूजान मुस्कुराया और बोला, भगवान की इच्छा होगी तो फिर भर देगा। उसके यहाँ किस बात की कमी है। बुलाकी चुप हो गई। वो जानती थी कि सूजान का मन दृढ़ है। दूसरे दिन यज्ञ की तैयारी होने लगी। गांव भर में सुपारी बटी। चारों ओर चहल पहल मच गई। दूर दूर के गांवों से लोग आने लगे। भोजन का ऐसा प्रबंध हुआ कि किसी को कमी न रही। लोग कहते, भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा दे। घमंड तो इसे छू तक नहीं गया। सूजान स्वयं अतिथियों के आगे झुक झुक कर पत्तल बिछाता। कोई रोकता तो कहता, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। धीरे धीरे उसका नाम फैल गया। लोग उसे सूजान भगत कहने लगे। अब उसके आचार विचार में और भी परिवर्तन आ गया। बिना स्नान किए अन्न ग्रहण न करता। पूजा पाठ में उसका मन अधिक लगने लगा। पर जहां मान मिलता है, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। कुछ लोग पीठ पीछे कहते, देखो, ये सब दिखावा है। सूजान ने कभी उत्तर न दिया। वो केवल इतना कहता, मन साफ हो तो जग की बातों का क्या डर, और वह अपने कर्म पथ पर अडिग चलता रहा। अब तक सूजान का जीवन साधारण मनुष्य का जीवन था। खेत, हल, बैल और लेन देन, इन्हीं में उसका दिन कटता था। न कोई विशेष आदर्श, न कोई गहरी मर्यादा। जो सब करते थे वही वह भी करता था। पर जब से उसके भीतर धर्म बुद्धि का उदय हुआ, मानो उसके जीवन का मार्ग ही परिवर्तित हो गया। पहले वह लाभ हानि का विचार कर प्रत्येक काम करता था। खेत में कितना अन्न होगा, किससे कितना लेना है, किसे कितना देना है, इन्हीं बातों में उसका चित्त लगा रहता था। पर अब उसके मन में एक नई चेतना जाग उठी थी। उसे प्रतीत होता, मानो मनुष्य केवल पेट भरने के लिए नहीं जन्म लेता, उसके भीतर कोई ऐसी ज्योति भी है जो उसे न्याय और दया की ओर प्रेरित करती है।
पहले मजदूरों से अधिक काम लेना और मजदूरी में कतर ब्योत करना उसे बुद्धिमानी जान पड़ता था। अब वही बात उसके हृदय को सालती थी। जब कोई मजदूर थककर बैठ जाता तो वह स्वयं कह उठता, अरे भैया, जरा विश्राम कर लो, शरीर भी भगवान की देन है। उसके इस परिवर्तन को देखकर लोग आश्चर्य करते। कोई कहता, सूजान पर भगवानी छाया पड़ गई है। कोई मुस्कराकर कहता, देखो, अब बड़े साधु बने फिरते हैं। पर सूजान इन बातों पर ध्यान न देता। उसके लिए तो अपने अंतःकरण की शांति ही सबसे बड़ा धन थी। गांव का वो मुखिया था। कितने ही झगड़े उसने बैठकर सुलझाए थे। पहले वो पक्ष अपक्ष का विचार कम करता, अपने लाभ की ओर अधिक झुकता था, पर अब न्याय की तुला उसके हाथ में थी और वो उसे टेढ़ा न होने देता। कोई अपना भी होता तो कह देता, भाई, अन्याय में मैं साथ न दूंगा। धीरे धीरे उसके घर में भी परिवर्तन दिखाई देने लगा। उसके दोनों जवान बेटे अब खेत खलिहान का प्रबंध स्वयं करने लगे। लेन देन की बातों में उससे कम ही सलाह ली जाती। पहले जो लोग उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते थे वे अब आपस में निश्चय कर लेते। गांव में उसका मान बढ़ता जाता था, पर अपने ही घर में उसका अधिकार घट रहा था। लड़के उसका आदर अवश्य करते, चारपाई उठा देते, चिलम भर देते, बात करते समय ऊंचा स्वर न करते, परंतु निर्णय अपने मन से लेते। सूजान को कभी कभी ऐसा अनुभव होता मानो वो घर का स्वामी नहीं, किसी मंदिर का देवता हो, जिसे ऊंचे आसन पर तो बैठा दिया गया है, पर व्यवहार की डोर किसी और के हाथ में है। एक दिन बुलाकी आंगन में दाल छांट रही थी। तभी द्वार पर एक भिखारी आ खड़ा हुआ। वो करुण स्वर में पुकारने लगा, माँ, कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बुलाकी ने क्षण भर सोचा। घर का खर्च बढ़ गया था। उसने दाल की मुट्ठी हाथ में ली ही थी कि बड़े बेटे ने आकर कहा, अम्मा, रोज रोज देने से घर नहीं चलता। महात्मा लोग तो बहुत आते हैं। उसी समय सूजान भी बाहर से आ पहुंचा। उसने भिखारी की आवाज सुनी और भीतर आते ही बोला, कौन है? कोई याचक है क्या? बुलाकी ने कुछ उपेक्षा से कहा, हाँ, कोई साधु है। घर में क्या धरा है जो सबको बांटते फिरे? सूजान ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, जो हमारे द्वार तक चला आए उसे खाली न लौटाना चाहिए। दान से धन घटता नहीं, मन बढ़ता है। बुलाकी ने आंखें उठाकर देखा। उसे लगा यह वही सूजान नहीं जो कभी तौल तौल कर अन्न देता था। यह कोई और है जो अपने ही घर में पराया सा होता जा रहा है। सूजान ने स्वयं भिखारी के हाथ में अन्न रख दिया। भिखारी ने आशीर्वाद दिया और चला गया। सूजान कुछ देर तक द्वार पर खड़ा रहा। उसके मन में एक विचित्र शांति थी, मानो उसने कोई बड़ा कार्य कर लिया हो। पर भीतर कहीं एक हल्की सी टीस भी उठी, क्या सचमुच वो अब इस घर का स्वामी नहीं रहा? क्या उसका स्थान केवल पूजनीय रह गया है, उपयोगी नहीं? संध्या का समय था। आकाश में धुंधली लालिमा फैल रही थी। सूजान ने दूर क्षितिज की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे प्रभु, यदि यह तेरी इच्छा है तो मुझे इसे भी सहने की शक्ति दे। मान घटे या बढ़े, मैं अपने धर्म पथ से न हटूंगा। और वह धीरे धीरे भीतर चला गया, जैसे जीवन की संध्या में प्रवेश कर रहा हो। सूजान अब पहले वाले सूजान न रहे थे। उनके मुख पर एक स्थिर शांति तो थी, पर उस शांति के भीतर कहीं गहरी वेदना भी छिपी रहती थी। घर के लोग उन्हें आदर अवश्य देते, पर वह आदर वैसा था जैसा किसी पूजनीय वस्तु को दिया जाता है, जिसे ऊंचे स्थान पर रख दिया जाए, पर जिसकी आवश्यकता रोजमर्रा के कामों में न समझी जाए। खेती बाड़ी का सारा भार अब बड़े बेटे भोला के हाथ में था। लेन देन का हिसाब वही रखता। किस खेत में क्या बोना है, किसे उधार देना है, किससे लेना है, इन सब बातों में अब सूजान की राय कम ही ली जाती। एक दिन संध्या समय सूजान ने सहज भाव से पूछा, भोला, इस बार पश्चिम वाले खेत में चना बोया है या गेहूं? भोला ने कुछ संकोच, कुछ उपेक्षा से उत्तर दिया, जो ठीक समझा वही कर दिया। आप चिंता क्यों करते हैं? अब आराम कीजिए। सूजान चुप हो गए। आराम शब्द उनके कानों में जैसे चुभ गया। उन्हें स्मरण हो आया, वही खेत, वही मिट्टी, वही मेढ़े, जिन्हें उन्होंने अपने हाथों से संवारा था। आज उन्हीं के विषय में पूछने का भी अधिकार मानो शेष न रहा। भीतर आकर उन्होंने बुलाकी से कहा, लगता है अब मुझसे किसी बात की आवश्यकता नहीं रही। बुलाकी ने चूल्हे में लकड़ी सरकाते हुए कहा, ये भी कोई बात हुई? लड़के बड़े हो गए हैं तो काम संभाल रहे हैं, इसमें बुरा क्या है? सूजान ने धीमे स्वर में कहा, बुरा कुछ नहीं, पर मन है कि मानता नहीं। आदमी जब तक काम में लगा रहता है तब तक घर का होता है, निष्क्रिय होते ही पराया हो जाता है। उसी समय द्वार पर किसी के खांसने की आवाज आई। एक वृद्ध साधु खड़ा था। झोली कंधे पर डाले दीन स्वर में बोला, भिक्षा देही माँ। दिन भर से कुछ न खाया। बुलाकी ने भीतर से उत्तर दिया, आज कुछ नहीं है, आगे बढ़ो।
सुजान से यह न सहा गया। वे बाहर आए और बोले, ऐसा क्यों कहती हो? जो द्वार पर आए उसे खाली न लौटाना चाहिए। बुलाकी ने तीखे स्वर में कहा, घर की दशा भी देखो। अनाज माप माप कर चलाना पड़ता है। सबको बांटते फिरोगे तो अपने लिए क्या बचेगा? सुजान ने गंभीर होकर कहा, जिसका है वही देगा। हम तो उसके भंडार के रखवाले हैं। इतना कहकर वे भीतर गए और छोटी सी डलिया में अनाज भर लाए। हाथ कांप रहे थे पर आंखों में संतोष था। साधु ने आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हारा मान रखे। भोला ये दृश्य देख रहा था। वो आगे बढ़ा और बोला, बाबा, यह कोई साधु संतों का घर नहीं। यहाँ परिश्रम से अन्न आता है, यूं लुटाने से कुछ नहीं होता। सुजान ने दृढ़ स्वर में कहा, परिश्रम से ही आता है, इसलिए बांटना चाहिए। जो बिना परिश्रम के मिलता है वही छिनता है। भोला चुप हो गया, पर उसके चेहरे पर असहमति स्पष्ट थी। रात को जब सब सो गए, सुजान आंगन में चारपाई पर लेटे आकाश की ओर देखते रहे। तारों की झिलमिलाहट में उन्हें अपना बीता जीवन दिखाई देता था। संघर्ष, परिश्रम, अभाव और फिर थोड़ा सा सम्मान। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, यदि यह तेरी लीला है तो मुझे इसे सहने की शक्ति दे। मैं अधिकार का भूखा नहीं, केवल उपयोग का अभिलाषी हूँ। मुझे इतना ही दे कि मैं किसी के काम आ सकूं। दूसरे दिन प्रातः वे स्वयं ही खेत की ओर चल पड़े। मेड़ पर खड़े होकर मिट्टी को हाथ में लिया, जैसे किसी पुराने मित्र का स्पर्श कर रहे हों। भोला ने पीछे से आकर कहा, आप क्यों आए? धूप तेज है। सुजान ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, धूप से डरता तो किसान न होता। जब तक सांस है मिट्टी से नाता रहेगा। भोला कुछ न बोला। शायद पहली बार उसे अनुभव हुआ कि जिस व्यक्ति को वो विश्राम देना चाहता है वही इस घर और खेत की जड़ है। धीरे धीरे घर में एक अनकहा परिवर्तन आने लगा। सुजान अब पहले की भांति आदेश न देते, पर उनका मौन ही शिक्षा बन गया। बुलाकी भी कभी कभी सोच में पड़ जाती, जिसे वो व्यर्थ का दान समझती थी, वही घर की सबसे बड़ी पूंजी है। और इस प्रकार सुजान का जीवन एक नई मर्यादा में प्रविष्ट हुआ, जहां अधिकार कम था पर आत्मगौरव अधिक, जहां बाहरी सम्मान घटा पर भीतर की शांति बढ़ी। भोला, भिक्षा भिक्षा की ही तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं कि पति पानी बना रहे, और तुम्हें लुटाने की सूझी है। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है? सुजान ने इसका कोई जवाब न दिया। बाहर आकर पियारी से कह दिया, बाबा, इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है, और पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न हो गए। अपने ही घर में उसका यह अनादर। अभी वो अपंग नहीं है, हाथ पांव थके नहीं है, घर का कुछ न कुछ काम करता ही रहता है। उस पर ये तिरस्कार। उसी ने ये घर बनाया, ये सारी विभूति उसी के श्रम का फल है, पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। अब वो घर का नहीं, मानो बाहर का आदमी हो गया है। पड़ा रहे और घर वाले जो चाहे खाएं पिएं, वो चुपचाप देखता रहे। ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। संध्या हो गई थी। भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भरकर लाया। सुजान ने नारियल दीवार से टिकाकर रख दिया। धीरे धीरे तमाकू जल गया। जरा देर में भोला ने बाहर पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से न उठा। कुछ देर और गुजरी। भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने आया। सुजान ने कहा, भूख नहीं है। बहुत मनुहार करने पर भी न उठा। तब बुलाकी ने आकर कहा, खाना खाने क्यों नहीं चलते? जी तो अच्छा है। सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी ही पर था। ये भी लड़कों के साथ है। ये सब देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। इसके मुंह से इतना भी न निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। लड़कों को न मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से यह गृहस्थी जोड़ी है, पर ये तो जानती है। दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। भादों की अंधेरी रात में मेड़ पर बैठा जुआर की रखवाली करता था। जेठ बैसाख की दोपहरी में भी दम न लेता था। और अब मेरे घर में इतना भी अधिकार नहीं है कि भिक्षुक को एक मुट्ठी अन्न दे सकूं। माना कि भिक्षा इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना ही चाहिए था। चाहे मैं घर में आग ही क्यों न लगा देता, कानून से भी तो मेरा कुछ होता है। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरे को खिला देता हूं। इसमें किसी के बाप का क्या साच? अब इस वक्त मनाने आई है। इसे मैंने फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ। नहीं तो गांव में ऐसी कौन औरत है जिसने खसम की लातें न खाई हो, कभी कड़ी निगाह से देखा तक नहीं। रुपये पैसे लेन देन सब इसी के हाथ में दे रखा था। अब रुपये जमा कर लिए हैं तो मुझी से घमंड करती है। अब इसे बेटे प्यारे हैं, मैं तो निकम्मा लुटाओ घर फूकू ठहरा। मेरी इसे क्या परवाह? तब लड़के न थे जब बीमार पड़ी थी और मैं गोद से उठाकर वैद्य के घर ले गया था। आज इसके बेटे हैं और वो उनकी माँ है। मैं तो बाहर का आदमी हूँ। मुझसे घर से मतलब ही क्या?
बुलाकी चुपचाप सुनती रही, उसके पास कोई उत्तर न था। अंत में बोली, ऐसी बातें क्यों कहते हो? घर तुम्हारा है, लड़के तुम्हारे हैं। लड़के भूल कर बैठे तो क्या तुम भी बालक बन जाओगे? सुजान ने कटु हंसी से कहा, बालक मैं कब था? बालक तो वे हैं जिन्हें अपने बाप की मेहनत का मोल नहीं मालूम। खैर, अब समझ गया, मुझे अपने ही घर में मेहमान बनकर रहना होगा। जो देंगे खा लूंगा, जो न देंगे भगवान का नाम लेकर सो रहूंगा। इतना कहकर वह उठे और धीरे धीरे आंगन की ओर चले। उनके कदमों में अब वो दृढ़ता न थी, पर भीतर कहीं एक अडिग स्वाभिमान अब भी जीवित था। घर में सब थे, पर सुजान को पहली बार अपना घर सूना सा लगा। सुजान न उठे, बुलाकी हार कर चली गई। सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। वो बहुत दिनों से घर का स्वामी था और अब भी अपने को वही समझता था, पर परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया था। अधिकार हाथ से निकल गया था, पर अभिमान अभी शेष था। यही संघर्ष उसे भीतर ही भीतर कचोट रहा था। रात अधिक बीत गई, आंगन में सन्नाटा छा गया। कहीं कहीं बैलों की घंटी की धीमी आवाज आती थी। सुजान चारपाई पर बैठे हुए सोचते रहे, क्या सचमुच अब इस घर में उनका कोई स्थान नहीं? क्या केवल नाम के मालिक रह जाना ही जीवन है? प्रातःकाल जब सब उठे, सुजान पहले ही बाहर जा बैठे थे। न किसी से कुछ कहा, न किसी की ओर देखा। भोला ने संकोच से पास आकर कहा, बाबा, कल की बात का बुरा मान गए क्या? मैंने तो घर की भलाई ही सोची थी। सुजान ने शांत पर कठोर स्वर में उत्तर दिया, घर की भलाई में यदि बाप की मान मर्यादा न रहे तो वह कैसी भलाई? भिक्षुक को अन्न देना लुटाना नहीं होता बेटा, वह तो ईश्वर का दिया लौटाना है। भोला निरुत्तर हो गया। इतने में बुलाकी भी आ गई। बोली, अब बात को बढ़ाओ मत। जो हुआ सो हुआ। लड़के जवान हैं, उनसे भूल हो जाती है। तुम भी जिद छोड़ो। सुजान ने उसकी ओर देखकर कहा, जिद मेरी नहीं, समय की है। जब तक हाथ से काम निकलता रहा सब ठीक था। अब हाथ ढीले पड़े तो मान भी ढीला पड़ गया। अच्छा, अब से किसी बात में दखल न दूंगा। जिसको जो उचित लगे वही करे। ये कहकर वह उठे और गोदाम की ओर चले गए। वहां पड़े पुराने हल को हाथ में लेकर देर तक देखते रहे, मानो उससे ही पूछ रहे हो, क्या अब हमारा साथ यहीं तक था? दोपहर को खेत पर गए। मेड़ पर बैठकर मिट्टी को उंगलियों से कुरेदते रहे। खेत की हर लकीर उन्हें अपने जीवन की रेखा सी जान पड़ती थी। घर में धीरे धीरे यह बात फैल गई कि सुजान रूठ गए हैं। शंकर ने आकर कहा, बाबा, आप नाराज न हुआ करो। हम लोग क्या जाने किस बात में आपको दुख पहुंच जाए। सुजान के हृदय का कठोरपन कुछ पिघला। बोले, मैं नाराज नहीं हूं बेटा। मैं केवल ये चाहता हूं कि जिस घर को मैंने अपने खून पसीने से सींचा है उसमें मेरा भी थोड़ा सा अधिकार बना रहे, बस। संध्या समय जब फिर एक साधु द्वार पर आया तो इस बार भोला स्वयं भीतर गया और बोला, अम्मा, कुछ अन्न दे दो। बुलाकी ने क्षण भर सुजान की ओर देखा। सुजान कुछ न बोले, पर उनकी आंखों में एक शांत संतोष झलक उठा। घर में कोई बड़ी घटना न हुई थी, पर वातावरण बदल गया था। लड़कों को पहली बार अनुभव हुआ कि जिस व्यक्ति को वे विश्राम देना चाहते थे वही इस घर की जड़ है। सुजान अब कम बोलते थे, पर उनके मौन में ही शिक्षा थी। अधिकार चाहे घट गया हो, पर उनका स्वाभिमान अभी जीवित था और वही उनके जीवन की सच्ची संपत्ति थी। भोला थक गया है। उसकी बार बार इच्छा होती है कि बैलों को खोल दे, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं पाता। सुजान भगत का चेहरा तपे हुए तांबे की भांति दमक रहा है। आंखों में एक विचित्र तेज है, मानो आज अपने ही सामने अपनी प्रतिष्ठा सिद्ध करने पर उतारू हो। दोपहर ढलने लगी। खेत की मेड़ पर खड़े किसान एक एक कर अपने हल समेटने लगे। कोई पानी पीने बैठ गया, कोई बैलों की पीठ सहलाने लगा। पर सुजान का हल अब भी बराबर चल रहा था। मिट्टी की लंबी धारियां पीछे छूटती जाती थीं। भोला ने साहस करके कहा, बाबा, बस भी कीजिए, धूप बहुत तेज है। सुजान ने हल रोके बिना उत्तर दिया, धूप किसान की शत्रु नहीं होती बेटा। जितनी तेज धूप उतनी ही मीठी फसल। तुम थक गए हो तो बैलों को लेकर घर चले जाओ, मैं थोड़ा और जोत लूंगा। भोला लज्जित हो गया। बोला, नहीं, मैं कहाँ थका हूं, बस यूं ही कह दिया। सुजान ने हल रोककर उसकी ओर देखा। स्वर में कठोरता न थी, पर गंभीरता अवश्य थी। काम से जी चुराने की आदत अच्छी नहीं। जिस दिन आदमी ने समझ लिया कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, उसी दिन वो सचमुच बूढ़ा हो जाता है। मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं, यह आज तुम्हें दिखा दूंगा। भोला के हृदय में पश्चाताप की लहर उठी। उसे याद आया, कल तक वो इन्हीं को आराम करने की सलाह देता था और आज वही पिता आधा खेत जोत चुके हैं। सांझ होते होते सचमुच आधा खेत पलट चुका था।
बैल भी हाँफ रहे थे, पर सूजान के चेहरे पर थकान से अधिक संतोष झलक रहा था। घर लौटे तो बुलाकी ने देखा, कपड़े पसीने से तर है। वो घबरा उठी, यह क्या किया? सारी उम्र की कमाई एक ही दिन में चुका दोगे क्या? सूजान ने शांत भाव से कहा, कमाई काम से चुकती नहीं, काम छोड़ने से चुकती है। जब तक शरीर साथ दे, उसे आलस्य में न डालना चाहिए। रात को गांव में चर्चा फैल गई। आज सूजान भगत ने आधा खेत अकेले जोत दिया। कोई आश्चर्य करता, कोई प्रशंसा। भोला चुप बैठा था। अंत में बोला, बाबा, अब समझ गया कि घर किसके परिश्रम से खड़ा है। भूल मेरी थी। सूजान ने उसकी ओर देखा। आंखों का तेज अब कोमल हो गया था। भूल किससे नहीं होती, बेटा? पर जो भूल मान ले, वही सच्चा आदमी है। उस रात घर का वातावरण कुछ और ही था। न किसी ने ऊंची आवाज में बात की, न कोई कटु शब्द निकला। सूजान ने पहली बार अनुभव किया कि अधिकार मांगने से नहीं, कर्म से मिलता है। और सच ही तो है, जिस हाथ में हल की मूठ दृढ़ रहती है, उसी हाथ की बात भी घर में दृढ़ रहती है। भोला, जाने तो अम्मा, मुझसे यह नहीं हो सकता। बुलाकी ने गंभीर होकर कहा, तो क्या सारा काम तुम्हारे दादा ही करेंगे? तुम जवान होकर बैठे रहो और वे बूढ़े होकर हल चलाएं? ये बात गांव भर में फैलेगी तो लोग क्या कहेंगे? भोला लज्जित हो गया। बोला, मैंने सोचा था, अब वे काम छोड़ चुके हैं। मुझे क्या मालूम था कि आज फिर ऐसा जोश आ जाएगा। उधर सूजान खेत में पहुंच चुके थे। हल की मूठ थामे वे उसी दृढ़ता से क्यारियां पलटते जाते थे। बैल मानो उनके मन का उत्साह पहचानते हों, वे भी तनकर चल रहे थे। मिट्टी की लंबी लंबी धारियां पीछे छूटती जाती थीं। कुछ देर में पड़ोसी किसान भी आ पहुंचे। एक ने हंसकर कहा, क्या बात है भगत जी, आज तो फिर जवानी लौट आई मालूम होती है। सूजान ने मुस्कराकर उत्तर दिया, जवानी कहीं जाती है भैया, बस आदमी ही उसे भुला देता है। दूसरा बोला, अब तो बेटों का जमाना है, आप क्यों कष्ट करते हैं? सूजान ने हल रोके बिना कहा, जब तक हाथ पांव चलते हैं, कष्ट कैसा? खेत किसी का इंतजार नहीं करता। धीरे धीरे यह बात गांव में फैल गई कि सूजान भगत फिर से पूरे उत्साह से खेती में जुट गए हैं। लोग आश्चर्य करते, कोई प्रशंसा करता, कोई मुस्कुराकर टाल देता, पर सबके मन में एक आदर भाव अवश्य जाग उठा। सांझ तक सूजान ने वो काम पूरा कर दिया, जिसे करने में भोला को 2 दिन लगते। घर लौटे तो चेहरे पर थकावट थी, पर आंखों में संतोष। भोला द्वार पर खड़ा था। उसने आगे बढ़कर हल अपने हाथ में ले लिया और धीमे स्वर में बोला, बाबा, अब से खेत में मैं आपके साथ रहूंगा। सूजान ने उसकी ओर देखा। स्वर में कोमलता थी, साथ रहना तो पहले भी चाहिए था, बेटा। घर किसी एक का नहीं होता। उस दिन के बाद घर की रीति बदल गई। सूजान फिर से घर के प्रधान न बने, पर उनका मान पहले से अधिक हो गया। भोला बिना पूछे कोई बड़ा काम न करता। बुलाकी भी अब तर्क कम और सहयोग अधिक करती। सच ही है, अधिकार मांगने से नहीं, कर्म से मिलता है। जिस दिन सूजान ने अपने हाथ से हल उठाया, उसी दिन उनका खोया हुआ सम्मान लौट आया। और गांव में लोग कहते थे, देखो, बूढ़ा हो तो ऐसा, काम में लगा रहे तो घर भी लगे और नाम भी। भिक्षुक ने कांपते हाथों से गठरी उठाने की चेष्टा की, पर वो सचमुच भारी थी। उसने संकोच से कहा, भगत जी, इतना अनाज लेकर मैं कैसे जाऊंगा? रास्ता भी दूर है। सूजान भगत मुस्कुराए, जब भगवान देता है तो राह भी दिखा देता है। उठाओ, हिम्मत करो, जितना उठा सको उतना ही सही। भिक्षुक ने फिर प्रयत्न किया। इस बार उसने दोनों हाथों से चादर कसकर बांधी और बड़ी कठिनाई से उसे कंधे पर रख लिया। शरीर डगमगा गया, पर आंखों में एक अद्भुत चमक थी, कृतज्ञता और विस्मय की। भोला ये दृश्य देख रहा था। उसके मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह वही पिता है जिनसे कल तक वो बहस करता था। आज उनका रूप ही कुछ और था, न दीनता, न संकोच, केवल उदारता और आत्मविश्वास। भिक्षुक ने जाते जाते कहा, भगत जी, आज आपके द्वार से खाली न लौटूंगा, ये स्वप्न में भी न सोचा था। भगवान आपको सुख दे। सूजान ने शांत स्वर में कहा, सुख तो बांटने में है, बाबा। जाओ, चैन से रहो। भिक्षुक चला गया। कुछ देर तक सब मौन खड़े रहे। फिर सूजान ने भोला की ओर देखकर कहा, देखा बेटा, अन्न का असली मोल क्या है? जो भूखे के काम आ जाए, वही सच्चा धन है। घर में पड़ा रहे तो मिट्टी के बराबर। भोला ने सिर झुका लिया। बोला, बाबा, मुझसे भूल हुई थी। मैं घर की चिंता में इतना डूब गया कि यह न समझ सका। सूजान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, चिंता करना बुरा नहीं, पर चिंता में मन छोटा नहीं होना चाहिए। जो जितना देता है, उसे उतना ही मिलता है, ये बात याद रखना।
उस दिन के बाद से सुजान भगत के द्वार पर फिर साधु संत आने लगे, पर अब कोई विरोध की आवाज न उठती। भोला स्वयं कभी कभी अन्न निकाल लाता, बुलाकी भी चुपचाप सब देखती और भीतर ही भीतर प्रसन्न होती कि घर की मर्यादा फिर से लौट आई है। गांव में लोग कहते, भगत जी ने फिर से अपना रंग दिखा दिया। खेती भी संभाली और दान भी, और सचमुच उस वर्ष खेतों में ऐसी फसल लहलहाई कि सब चकित रह गए। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, वहीं 10 मन निकला। लोग इसे परिश्रम का फल कहते, कोई इसे भगवान की कृपा मानता, पर सुजान भगत के चेहरे पर वही शांत मुस्कान रहती, मानो वे जानते हो कि श्रम और श्रद्धा दोनों साथ हों तो धरती भी सोना उगलती है। धीरे धीरे घर का सारा वातावरण बदल गया। भोला अब बिना पूछे कोई काम न करता। बुलाकी के स्वर की कठोरता भी कहीं खो गई। घर में फिर से वही आदर लौट आया, पर इस बार वो केवल नाम का नहीं, मन का था। सुजान भगत पहले की भांति प्रधान बनकर नहीं बैठे, पर उनका स्थान सबसे ऊंचा हो गया। वे अब कम बोलते थे, पर जब भी बोलते, बात सबके हृदय में उतर जाती। गांव में लोग कहते, भगत बूढ़े जरूर हैं, पर अभी जान बाकी है। जिसने जीवन भर दिया हो, उसका हाथ खाली नहीं रहता। सुजान मुस्कराकर कहते, मन छोटा न करो। घर बांटने से नहीं, जोड़ने से चलता है। समय बीतता गया। खेत फिर लहलहाए, खलिहान फिर भरे, पर इस बार अनाज के ढेर से अधिक मूल्यवान था घर का मेल। और सच यही है, जिस घर में श्रम का सम्मान और दया का स्थान हो, वहां सुख अपने आप आ बसता है। सुजान भगत ने अंत में यही समझ लिया था कि अधिकार मांगने से नहीं, कर्म और उदारता से मिलता है। उनका जीवन यही सिखाकर शांत हो गया, सम्मान वही पाता है जो देना जानता है। जिसने जीवन भर दिया, वही अंत में सबसे बड़ा बनकर खड़ा हुआ। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, त्याग और कर्म से कमाया जाता है। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, बस जरूरत होती है उसे महसूस करने की। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो।